औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे मुकाम हज़रत इश्क। इश्क क्या चीज़ है, इश्क की इब्तदा क्या है और इश्क की इंतहा क्या है, इश्क का राज क्या है, इश्क का फ़लसफ़ा क्या है, इश्क का मुकाम व मर्तबा बातन में क्या है और इश्क कहाँ रहता है, कैसे होता है और फिर जब हो जाए फिर अल्लाह उस बंदे पर कैसी करम नवाजियाँ करता है। आज हम इश्क की बात करेंगे और इश्क की भी मुकम्मल बात नहीं करेंगे। आज अभी हम इश्क की ऐन की बात करेंगे कि 3 हरफ बनते हैं इश्क में, ऐन शीन कौफ। अभी हम ऐन बात करेंगे, इश्क की ऐन। दरअसल बंदे को अल्लाह ताला ने मोहब्बत की फितरत पर पैदा फरमाया। हर बंदे के अंदर मोहब्बत की फितरत को अल्लाह ताला ने भर दिया और इसकी ये 3 चीजें होती हैं कि प्यार, मोहब्बत और इश्क। प्यार हर बंदे को दूसरे से, हम फैमिली रिलेशन वगैरह हर तरह से इस तरह का प्यार हर बंदे को है, वो किसी भी चीज से हो जाता है। मोहब्बत ये इससे अगला मुकाम है। जब ये किसी बंदे से हो जाए फिर उसके बगैर दिल नहीं लगता। जब मोहब्बत किसी से हो जाए बंदे को हर तरफ वही नजर आता है, हर वक्त उसका एहसास रहता है, उसका ख्याल रहता है, उसका नाम रहता है, उसकी हर वक्त याद रहती है। ये मोहब्बत की दूसरी शान कह लें, क्योंकि मोहब्बत कोई आम चीज नहीं है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने मोहब्बत के लिए पैदा फरमाई है। और मोहब्बत के अगला मुकाम है इश्क। इश्क उसको कहते हैं जब बंदा अपने आप से बाहर हो जाए और अपना सब कुछ अपने महबूब को जानने लग जाए। उस बंदे के सारे एहसासात, उस बंदे के सारे ख्यालात एक शख्स पर मरकूज हो जाएं और उसको इश्क कहते हैं। और फिर ये भी मैं बता दूं, मोहब्बत इसको कहते हैं कि अपना भी ख्याल रहे और महबूब का भी ख्याल रहे। मोहब्बत इसको कहते हैं कि आपको अपना भी ख्याल रहे, महबूब का भी ख्याल रहे। और इश्क इसको कहते हैं कि आपको सिर्फ महबूब का ख्याल रहे, अपना ख्याल खत्म हो जाए, अपने ख्याल से निकल जाए। यानी अपना एहसास व ख्याल को निकाल देना और सिवाय अपने यार के किसी को ना देखना, इसको इश्क कहा जाता है। और सूफिया का कौल है, अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब। इश्क एक आग है जो सिवाय महबूब के सब कुछ जला देता है। अल्लाह अकबर। इश्क एक आग है, जब लगती है महबूब रह जाता है, हर चीज जल जाती है, खत्म हो जाती है। आइए हम बात करते हैं इश्क सबसे पहले किसको हुआ। तो सबसे पहले इश्क होता है अल्लाह को, मेरे और आपके खालिक व मालिक और राज़िक को। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन आरफों का बादशाह, कायनात को इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर देने वाला बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप रसाला रूही शरीफ में और दीगर किताबों में आप फरमाते हैं, इब्तदा में अल्लाह तन्हाई की डोली में था, आईने वहदत में देखा। अल्लाह ने आईने वहदत में देखा, अपने आप को देखा, खुश हुआ, मोहब्बत हुई, अपने आप से इश्क हुआ, उसका नाम जिससे इश्क हुआ, सोचा इसका पुकारने के लिए नाम रखा जाए, उसी का नाम मोहम्मद रख दिया। अब अल्लाह इसमें जलाल है, 4 हरफ हैं, अलिफ लाम लाम और हा। मोहम्मद में भी 4 हरफ हैं, मीम हा मीम दाल। दोनों में नुक्ता नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, ना अल्लाह में कोई नुक्ता ना मोहम्मद में कोई नुक्ता। यानी नुक्ता चीनी से पाक रखा, अपना नाम भी महबूब का नाम भी। उससे इश्क हुआ और जिससे हुआ वो खुद से जुदा ना था, आईने वहदत में देखा। क्योंकि हुस्न को देखकर इश्क पैदा होता है, इश्क की पैदाइश ही हुस्न से होती है। जब हुस्न और जमाल खुद का ही देखा
तो खुद का ही आशिक हुआ। इश्क हो गया, मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, ये तो आम छोटी बातें हैं, इनसे ऊपरी दर्जा इश्क का। खुदा को इश्क हुआ, इसलिए तो सब कुछ उसके लिए तख्लीक करने का इरादा फरमा लिया। और हदीस कुदसी में आया, कुन्तु कंज़न मख्फिया, छुपा हुआ भेद था, किसी को नहीं पता था। असरार मारिफत के पर्दों में छुपा हुआ, आलमे हुवियत की हा में गुम था, सिवाय हैरत के कुछ ना था, ना खुदा था ना बंदा था, क्योंकि खुदा भी मैं किसी का खुदा नहीं था, बंदा भी कोई ना था, अकेला था। इसको कहते हैं अहदियत। मुकामे अहदियत में तन्हा था, उससे निकला, अपने आप को देखा, निकाबे मीमे अहमदी में आया, अपना जमाल हुस्नो जमाल, मैं इतना खूबसूरत, पता तो था, कुन्तु कंज़न मख्फिया, पर छुपा हुआ था, अपने आप से भी छुपा था। जब आईना वहदत में कमालियाते खुदा यानी अपने आप को देखा, दीवाना हुआ, आशिक हुआ, कहने के फरमाने लगा, फ़अहबब्तु रिफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई पहचाना जाऊं, मुझे इश्क हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे देखें। बस फ़ख़लक़तल मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। मैं यानी अहदियत से हकीकत मोहम्मदी में आया, अपना ही आशिक हुआ। सबसे पहले इश्क खुदा की जात को अपने ही नूर से हुआ और उसी नूर का नाम मोहम्मद रखा, और फिर उसी का दीवाना होकर उसके इर्दा गिर्द फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। फरमाया जितनी मखलूकात थी पैदा फरमाया, और फरमाया मैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, मैं और मेरे सारे फरिश्ते मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं, तारीफ करते हैं। दरूद फारसी का लफ्ज है जिसके मैनिंग है तारीफ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब जितने ईमानदार लोग हो आसमानों पर या जमीनों पर, मेरे महबूब का दीदार करो, देखो मेरा शाहकार आजम, देखो मेरी शान तजल्ली, देखो मेरा बातन, मेरा जाहिर, मेरा बातन जिसका नाम है मोहम्मद। अब उसके आशिक हुआ, इरादा हुआ पहचाना जाऊं, बस नूरे मोहम्मद पैदा हुआ। अब खरबों साल जियारत होती रही, नाम तो रख लिया, खरबों साल जियारत की, पर जो इश्क था खुदा को, फरमाया क्यों ना मैं इसके सदके से अब एक कायनात बनाऊं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी शक्ल पर, इन्नल्लाह खालक आदम अला सूरतिही, बेशक हमने इसको अपनी शक्ल पर पैदा किया, अपनी सूरत पर, यानी वद्दुहा के मुखड़ा, वल्लैल की जुल्फ बनाकर, माजा का काजल लगाकर, हामीम की जबीन बनाकर, अलम नशरा का सीना बनाकर, यासीन के दंदान बनाकर, ताहा के रुखसार बनाकर, यदुल्लाह के हाथ बनाकर, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा की उंगलियां बनाकर, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद के पांव बनाकर, वल्लैल की जुल्फ बनाकर, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की जुबान बनाकर, सजाकर, खूबसूरत बनाकर, आईने वहदत में देख देख कर बनाकर, और अपना पूरा इश्क और मस्ती में इसको तैयार करके ऐसा खूबसूरत और खूबरू बनाऊं कि ये मक्के के चौक में खड़े होकर ऐलान कर दे, लोगों मर्रानी फकाइद राइल हक, कि जिसने खुदा देखना हो वो मोहम्मद को देख ले। ये इश्क की इंतहा थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हो गया, और वो जो अल्लाह है। अब इश्क सबसे पहले अल्लाह को हुआ। अच्छा, इश्क कितनी बड़ी चीज होगी जो अल्लाह को भी हो गई। जो खुदा को भी ना छोड़े उसे हजरत इश्क कहते हैं। खुदा को ना छोड़े का मतलब ये है जो अल्लाह को भी हो जाए उसको इश्क कहते हैं। इश्क ऐसी चीज है जब हो जाती है तो फिर उसके दिल करते इसके नाज उठाऊं, इससे मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करूं, इसको तकलीफ पहुंचाने वाले से तकलीफ अजियत दूं, सजा दूं जो मेरे यार को तकलीफ पहुंचाता है।
उसकी हर हर अदा की कसमें खाऊं, उसकी हर अदा को देखता जाऊं। वो घोड़े पर बैठे तो घोड़े के पांव की कसम खाऊं, वो सवारी चलाए मैं सवारी की कसम खाऊं, वो सूरज को देख ले मैं सूरज की कसम खाऊं, वो चांद की तरफ देखकर मुस्कुराए मैं उस चांद की कसम खा लूं। अल्लाह अकबर। यानी इतना खुदा को महबूब से इश्क हुआ कि ये पूरी कायनात उसके इश्क में आकर बनाई। तो ये पहला इश्क जो खुदा को हुआ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते बाबरकत से है। अभी मैं इश्क की ऐन की बात कर रहा हूं, शीन काफ की बात नहीं कर रहा। अभी ऐन कहते हैं ऐन देखना। ऐन जात ने देखा तो मोहम्मद नजर आया। ऐन जब देखा जाए तो यार नजर आता है। ऐन इश्क की ऐन देखा जाए तो ऐन अल्लाह लगता है, ऐन मुर्शिद लगता है, ऐन जात लगती है, ऐन मुर्शिद हु लगता है। और जब गैन देखा जाए तो गैर अल्लाह लगता है। ये देखने देखने में भी फर्क होता है। जब दरवेश देखता है, फकीर देखता है, उसको हर तरफ ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख नजर आती है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के जलवे, अल्लाह का नूर, अल्लाह की रोशनी। हाँ, कुरान फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान तमाम का तमाम मेरा नूर है। कुरान फरमाता है कोई चीज मुझसे खाली नहीं है। अलम तरा कैफ युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हबीब आपने ना देखा जमीन और आसमान में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है। जो कुछ भी चाहे वो एक जर्रा भी क्यों नहीं है। इसलिए तो सूफिया कहते हैं कि हमें हर तरफ यारुल्लाह नजर आता है, हमें हर तरफ नूरुल्लाह नजर आता है, हमें हर तरफ खुदा के जलवे नजर आते हैं। तो जब बंदा ऐन देखता है ना, इश्क की ऐन, दुनियादार की निगाह से नहीं देखना और अकल वाली ऐन से भी नहीं देखना। किसकी ऐन से देखना है? इश्क वाली ऐन से। जब आप ऐन इश्क से देखेंगे ना, आपको ऐन जात नजर आएगी, क्योंकि ऐन के ऊपर नुक्ता नहीं होता, गैन के ऊपर नुक्ता होता है। आप जब नुक्ता चीनी वाली तरफ जाएंगे ना तो हर कोई गैर ही नजर आएगा। ओ यार ये भी गैरुल्लाह है, वो भी गैरुल्लाह, वो भी गैरुल्लाह। पर जब आप ऐन देखेंगे ना तो आपको हर तरफ ऐनुल्लाह नजर आएंगे। मुर्शिद भी ऐनुल्लाह, अल्लाह का नूर, अल्लाह की आंख, हर तरफ अल्लाह के जलवे, अल्लाह का नूर। आपको हर जगह पे अल्लाह का जलवा और अक्स नजर आएगा जब ऐन देखेंगे। अल्लाह की कसम है। तो अभी इश्क की ऐन बात कर रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं आस्ताने पर इश्क की बात कर रहा था और इश्क की ऐन की बात कर रहा था। अल्लाह की कसम, बल्कि हजरत इश्क की कसम, मैं जो बात बताने लगा हूं। हम जब इश्क के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो ऐन पर गुफ्तगू कर रहे थे। रोजाना 2-3 घंटे बैठते थे और मेरे खास मुरीदैन बैठते थे। जब हम इश्क की ऐन की बात कर रहे थे तो मुझे 6 महीने लग गए। 6 मंथ मैंने हजरत इश्क की ऐन का मर्तबा बयान किया। अभी शीन और काफ की तरफ नहीं गए। आज भी हम इश्क की ऐन की बात कर रहे हैं। अभी खुदा ने ऐन अपना नूर देखा तो ऐन देखकर ऐनुल्लाह बनाया, जिसका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो आशिक भी खुद था, वो माशूक भी खुद है, वो इश्क भी खुद है, वो नाजर भी खुद है, नजर भी खुद है, मंजूर भी खुद है। ये जो तो 2 देखता है ये 2 नहीं है, ये तेरी भींगी आंख की वजह से तुझे 2 नजर आता है। सब कुछ एक ही है। वो आशिक भी खुद है, वो माशूक भी खुद है, वो इश्क भी खुद है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, ऐन इश्क अल्लाह ताला को और इश्क ने ही ये पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया। यानी इश्क की वजह से ये कायनात तख्लीक हुई। और हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं ऐन इश्क ने सानू जलियां कीता। ऐन, अभी ऐन की बात कर रहा हूं। बुल्ले शाह कसूरी कहते हैं ऐन इश्क ने सानू झलियां कीता ते असी पै गए राह उवले, और इस इश्क दी औखी मंजिल कोई विरला ही सूरमा चले। फिर पा कस्तूरी दे छुपे नहीं रहंदे और दरिया नहीं जांदे ठल्ले। आखो बुलिया जिन्हें इश्क नहीं कीता ते खाली जहानो चले। आखो बुलिया जिन्हें इश्क नहीं कीता ये ते खाली जहानो चले। मेरे दोस्तों, इश्क जब तक ना होगा आपको कभी खुदा की पहचान नहीं हासिल हो सकती।
इश्क एक बेहतरीन सवारी है और इस सवारी में बेहतरीन खाना सब्र है और इस सवारी का बेहतरीन सहारा शुक्र है। इश्क एक सवारी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह से हुआ तो उस सवारी जिसे बुराक कहा जाए, हकीकत में वो बातनी तौर पर मुकाम इश्क था जिस पर रसूलुल्लाह सवार हुए और रसूलुल्लाह का इतना इश्क था कि वो इश्क हजूर को पलक झपकने में खुदा तक ले गया। तो इश्क एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो बंदे को खुदा की पहचान करवा सकती है, अगर हो जाए तो बंदे को वली बना सकती है। इश्क अगर हो जाए तो 7 समंदर पार करवा सकता है। इश्क अगर हो जाए, इश्क जहर को गुलकंद कर देता है। इश्क अगर हो जाए बंदे को अपना ख्याल ही खत्म हो जाता है, जैसे अल्लाह ताला ने पूरे का पूरा कुरान अपने महबूब की याद में उतार दिया, उसके इश्क में उतार दिया और पूरी कायनात उसके लिए बना दी। और हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ऐन इश्क ते इलम दी मंजिल भारी, ऐन इलम ते इश्क दी मंजिल भारी। ये फर्क बताया सुल्तान बाहू ने। इश्क दी क्या मंजिल है? ऐन इलम ते इश्क दी मंजिल भारी ते विच सोहा कोहा दे पाड़े हूं, लख नजर जे आलिम देखे किसे नु गद्दी ना चाड़े हूं, और एक नजर जे आशिक देखे दो ही जहानी तारे हूं। अब आशिक की एक नजर बंदे को दोनों जहान में तरा सकती है। अल्लाह मेरे भाइयों, जो इश्क की ऐन है ये बंदे को ऐन ज़ात इलाही में ले जाती है। इश्क जब शुरू होता है बंदे की अपनी नफी होनी शुरू हो जाती है। बंदे के दिल से तमाम दुनियादारी चीज़ें ख़त्म, दुनियादार की ख्वाहिशात ख़त्म, दुनिया की तलब ख़त्म, दुनियादारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हर वक्त ख्याल यार शुरू हो जाता है। यानी ये इश्क की इब्तिदा चल रही है, इंतहा की बात नहीं कर रहा, ये इब्तिदा है। जैसा सुल्तान साहब ने फरमाया, ऐन इश्क जिना दे हड्डी रचिया ते फिर दे चुप चुपाते हूँ, लो दे मुड लख जबाना कर दे गूंगी बातें हूँ। अरे इश्क हो जाए तो अल्लाह पूरी कायनात बना देता है, अरे इश्क हो जाए तो मोहम्मद पलक झपकने से पहले आसमानों पर जा सकता है, अरे इश्क हो जाए तो मौला अली शेर खुदा परवाज करके मैदान खैबर में रसूल के एक बार बुलाने पर शेर पे सवारी करके पहुंचते हैं। अरे जब इश्क हो जाता है, ये इश्क भी ऐन की बात है, इश्क शीन की बात नहीं है। और आरफीन और सूफिया ने पता क्या फरमाया, इश्क की ऐन बंदे को ऐन अजाब में मुब्तला कर देती है। कौन सा अजाब? यार की मोहब्बत का, यार के इश्क का, हर वक्त उसके ख्यालात का जो बंदे पर अजाब है। बंदा तो दुनिया में दुनियादार तो उसको बदनाम कर देते हैं, तो वो बंदा तो किसी यार तू तो किसी कम दाना रहे हैं। और जिस तरह मिर्जा गालिब कहते हैं कि अकल आमद दीनो दुनिया शुद्ध खराब, अकल आमद दीनो दुनिया शुद्ध खराब, और इश्क आमद हर दो आलम कामयाब। कि इश्क हो जाए तो हर दो जहां कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, जब आपको इश्क होगा ना, याद रखें, इश्क की ऐन भी आप पर जब वारद हो जाएगी तो आप हर तरफ अपने यार के जलवे देखेंगे, मुर्शद के, अल्लाह के जलवे देखेंगे, कोई बुरा नहीं लगेगा। ये अभी ऐन की बात कर रहा हूं, ऐनुल्लाह। आपको हर तरफ अल्लाह का नूर, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के औलिया नजर आएंगे। किसी को बुरा नहीं कह सकेंगे। क्यों? आपने मैदान इश्क में छलांग लगा दी है। अभी ऐन वारद हो रही है, ऐन जात के तजल्लियात आप पर हो रही हैं, ऐन जाते बारी ताला के जलवे नजर आ रहे हैं। आप ऐन में गए, दुनियादारों के लिए अजाब हुआ, मगर आप मुकाम इश्क में पहुंचे। और ये भी एक हदीस शरीफ है, कुदसी हदीस है, इसका मैं मफहूम बयान कर दूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदे को मेरा पता लगता है कि मैं हूं, फिर वो मेरे रास्ते पर चलता है कि यार पहुंचना है, तो मैं उसके लिए रास्ते खोल देता हूं कि वो आ जाए। जब बंदा मेरी तरफ आना शुरू हो जाता है, मैं उसके दिल में अपना प्यार और मोहब्बत डाल देता हूं। अब वो हर चीज से बेनियाज होकर उन बंदों के पास पहुंचता है जिनके पास मेरा निशान और मेरा पता होता है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं उस बंदे को उठाता हूं
और अपनी जात तक लेकर आता हूं। फिर जब वो बंदा मेरे पास पहुंचने वाला होता है, वो बंदे के दिल में मैं अपना इश्क डाल देता हूं। जब बंदा मेरा पूरा आशिक हो जाता है ना, जब बंदा आशिक होता है तो मैं बंदे का कत्ल कर देता हूं, मैं बंदे का कत्ल कर देता हूं। और जब मैं उसका कत्ल कर दूं तो मैं उसका खून बहा यानी फिदिया खुद हो जाता हूं, उसका फिदिया खुद हो जाता हूं। अल्लाह अकबर। यानी कि अल्लाह ताला उस बंदे को अपने इश्क में फना करके खत्म करके उसकी जगह पर खुद खड़ा अपनी शान के मुताबिक खड़ा होता है, और बंदे को फिर वो मुकाम अता फरमाता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार इश्क की ऐन का भी ये मुकाम है। वालदा हजूर जो मेरी हैं वो शायरी भी करती हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। मैंने उन्हीं के कदमों से ये सब कुछ सीखा है। तो वो अपनी इश्क के बारे में एक बार आपने वो शायरी की और मैं आपको सुनाता हूं। फरमाती हैं, पट्ठी इश्क दे विच जो होए कोयला, पट्ठी इश्क दे विच जो होए कोयला, और दोज़ख हाविया उन्हां नूं जालना की, मस्त अखियां तकिया जिन्हां वल्ले उन्हां अपना आप वखालना की, खुले बाल बेहाल पामाल फिर दे मखड़ खा वजूद नूं पालना की, और जड़े अगे ही पानियों होए पतले विच पा कठालियां गालना की, बूहे आन डिगे जो लाचार होके धक्के मार के उन्हां नूं उठालना की, सूली दर्द फिराक दी चढ़े जेड़े खून उन्हां दा होर निकालना की, हड्डी पसली जिना दी इश्क गाली और मिट्टी कबर दी उन्हां नूं गालना की, मेरे मौला महबूब दी चमक काफी हुण दीवा तूर ते किसे ने बालना की, मेरे मौला महबूब दी चमक काफी हुण दीवा तूर ते किसे ने बालना की। मेरे भाइयों, जब इश्क हो जाता है ना, बल्कि इश्क की ऐन ही बंदे को हो जाए, अल्लाह की कसम उसके जहन से दिल से गैर अल्लाह का ख्याल भी खत्म हो जाता है। और ये दुनियादारी के रोले, ये जो आज लोग फिरका वारियत में घुसे हुए हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उसको हर तरह बस अपना यार, अपना मुर्शिद, अपना अल्लाह नजर आता है, वो ऐन इश्क में गुम हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अभी हम ऐन की गुफ्तगू करेंगे। ऐन ज़ात इलाही का जलवा है। जो बंदा इश्क करता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, इश्क करना जरूरी भी है, क्योंकि इश्क ही बंदे को खुदा तक पहुंचा सकता है। वो जो लामा इकबाल कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। किसी ने कहा डॉक्टर इकबाल इश्क की तो इंतहा ही नहीं होती। फरमाया अगला शेर सुनो, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता। इश्क की इंतहा नहीं है, पर जब बंदे को हो जाता है ना, तो फिर महबूब ही महबूब होता है, फिर ऐन जात ही नजर आती है, फिर ऐन जलवे ही नजर आते हैं, फिर ऐन, आखिरी बात कर रहा हूं, फिर ऐन बाऐन वो भी खुद ऐन ही हो जाता है। यानी उसका दिल करता है जैसे ऐन यार हो, मैं भी यार की ऐन में गुम होकर ऐन यार, और एक ऐन का मैंने आंख भी है, यानी यार की आंख में गुम हो जाऊं और यार सिर्फ मुझे ही देखे और किसी को ना देखे। अभी शीन काफ में मैं नहीं गया, ऐन हो जाऊं, यार यार ही हो जाऊं। जैसे वो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप सरकार ने एक जगह फरमाया कि वो अर्श फरश्ते होइया बांगा, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सी मरना नहीं, मर गया कोई और। यानी जब आप ऐन जात यार की आंख में गुम हो जाएंगे, आप हर तरह के मौत के ज़ायके से, हर तरह की इस चीज से बिल्कुल फारग हो जाएंगे। ये चीजें फिर इश्क पर वारद नहीं हो सकती, इश्क पर कोई चीज इश्क पर वारद नहीं हो सकती। इश्क जब वारद हो जाए बस यही वारद रहता है। इसके ऊपर ना जादू चलता है, इश्क के ऊपर ना किसी की नसीहत चलती है, इश्क के ऊपर ना किसी को नजर बद लगती है। जिसको इश्क हो जाए उसको पूरी कायनात की फिक्र नहीं होती, उसको सिर्फ अपने यार की फिक्र होती है कि मेरा यार कैसा है। बस उसको यार के अलावा यही फिक्र होती है कि ऐन जात में जाकर ऐन जात बन जाऊं और ऐन जात को देखूं और जात की ऐन यानी आंख में गुम हो जाऊं, और यार अपनी ऐन में आंख में सिर्फ मुझे देखा करे, मैं यार को देखा करूं, वो मुझे देखा करे और कोई ना रहे, ऐन बे ऐन जात का दीदार करता रहूं। तो ये है इश्क की ऐन। जिसको ऐन मिल गई इश्क की तो उसे खुदा मिल गया और हर तरफ खुदा के जलवे मिल गए, अपना आप खत्म हो गया और ऐन जात इलाही में गुम हो गया। अल्लाह हम सबको इश्क की तौफीक अता फरमाए,
इश्क वो चीज है जो खुदा को हो गई, और वो ऐसा पहला मुकाम और मर्तबा है जो खुदा को हुआ और खुदा ने महबूब बनाकर ये पूरी कायनात बना दी। पता ये चला जब इश्क हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाता है। अल्लाह भी उसके बाद फिर उसने अपनी पावर्स, अपनी ताकतें उसके बाद लोगों को दिखाई। जब तक इश्क नहीं था, खुदा भी कुन्तु कंज़न मख्फी जाके पर्दों में छुपा हुआ था। जब खुदा का भी इश्क हुआ, खुदा ने आश्कारा कर दिया पूरी दुनिया पर, लोगों देखो मेरे जलवे का नाम मोहम्मद है, मेरी अहदियत को देखो, मेरी वहदियत को देखो, मेरी हकीकत मोहम्मदी को देखो, मुझे मुकामे अमसाल में देखो, अशकाल में देखो, इस जहान में देखो, फिर इसके जर्रे जर्रे में मुझे देखो। मैंने अपने महबूब के सदके में अपने आप को पूरी दुनिया में अपने जलवे बखेर दिए हैं। ये जलवे कब नजर आएंगे? जब इश्क की ऐन को वारद करेंगे और ऐन जात को देखेंगे और खुदा से इश्क मांगेंगे, या अल्लाह अपना और अपनी हबीब का, मुर्शिद करीम का इश्क अता फरमा। अल्लाह हम सब को इश्क हकीकी अता फरमाए। दुआ भी करते हैं, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी बिनूरे मोहब्बाती का वजिदनी शौकन अलैका वाकरूनी बिखमरे इश्कू का याहू याहू याहू। अल्लाह हम सब को इश्क हकीकी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।